हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो पीछे का छूटा हुआ क्लासेस जिनका हार्ड कॉपी पर रह गया है, पीछे का यानी छूटा हुआ हमारा सिलेबस, जो कि अब हम ऑफलाइन कराने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, उसको मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब की हेल्प से आप लोगों का कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसका भी अगर छूटा हुआ होगा तो वो यहाँ से हमारा कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्लास 12 का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। क्लास 12 का फिजिक्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पर प्रेजेंट किया है, ब्रेक डाउन ऑफ सिलेबस, ये वॉल्यूम 1 का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है कि नहीं। यानी कि जो हमारा 12th क्लास का जो वॉल्यूम फर्स्ट रहने वाला है उसका ब्रेक डाउन यहाँ पर किया गया है। जैसे कि इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ क्लास 12 में 2 कैटेगरी में डिवाइड रहेगा, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें एक चार्ज पढ़ना है, चार्ज इन रेस्ट होगा। चार्ज इन रेस्ट जब होगा, चार्ज इन रेस्ट में हमारे पास एक चैप्टर आएंगे। वो चैप्टर कौन सा है बेटा? पहला तो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है हमें इसमें। और दूसरा नंबर का जो चैप्टर है हमारे पास में, वो रहेगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ये 2 चैप्टर हम इस ब्रांच में कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इसमें चार्ज हमारे पास में मूविंग करेगा, चार्ज मूव्स करेगा विदाउट एक्सेलरेशन, और एक में मूव करेगा विद एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर डायनामिक्स में 2 कैटेगरी आ गई है हमारे पास में। चार्ज जब विदाउट एक्सेलरेशन चलेगा तो हमें एक ब्रांच पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट, एंड द सेकेंड ब्रांच इज चार्ज मूव विद एक्सेलरेशन, इन विच ब्रांच वी स्टडी अबाउट द मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स, एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड द फोर्थ वन इज द AC, that is the alternate current, and the EMW electromagnetic wave। और यहीं पर हमारे पास में वॉल्यूम फर्स्ट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, और इसके बाद वॉल्यूम सेकंड की स्टार्टिंग होगी, ठीक है कि नहीं। तो देन द पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास आगे की और कार्यवाही बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हमने चैप्टर का स्टार्टिंग कर दिया है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे पास पहला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पहले पढ़ना भी हमें इलेक्ट्रिक चार्ज ही है, उसके बाद में फील्ड पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 NCERT। एंड सबसे नंबर 1, जब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है तो पहला पॉइंट हमने यही लिखा है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कोई ये अंदर का प्रॉपर्टी है, ठीक है कि नहीं। और उसमें बताया मैंने, इट इज़ अ फिजिकल एंटिटी, कोई फिजिकल एंटिटी है ये, जिस पर हम कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं, एज़ कम्पेयर टू मास। जैसे कि हम आप मास पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ऐसा किसी चार्ज पे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, एज मास, फुल स्टॉप। अब इस चार्ज का सिंबल क्या है? यानी कि मान लीजिएगा चार्ज कोई क्वांटिटी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं है हमारे पास में जिसमें हम हाथ में आपको दिखा सकूं, ये बेटा ये चार्ज है, देखो ये चार्ज है। तो ऐसा नहीं दिखाया जा सकता, बस मान लीजिएगा हाँ कोई है। सिंबल क्या है इसका? Q है, बिकॉज इट्स ड्राइव बाय द कूलाम साइंटिस्ट। तो द SI यूनिट इज अ कूलाम, एंड देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी से अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी ने अगर लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर उसने गेन किया है बेटा, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 2 टाइप के चार्जेस हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्सेस बनेंगे, लाइक चार्ज रिपेल, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। देखिएगा, लाइक चार्ज जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जबकि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है? तो आएगा यहाँ पर बेटा
इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। सेकंड नंबर का है इट चेंज विद वेलोसिटी, बेटा ये वेलोसिटी के साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि मूविंग मास अलग होता है, रेस्ट मास अलग होता है। m इज इक्वल टू एम नॉट 1/b/c का होल स्क्वायर। m नॉट अपॉन 1 - b/c का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में रेस्ट मास रहने वाला है, अंडर रूट भी आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास में मूविंग मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से चलेगा उतना कम माइनस होगा, उतना कम माइनस होगा उतना कम डिवाइड होगा। दैट्स वाई मास जो है वो जितनी छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे मास बढ़ता जाएगा, ठीक है। मूविंग मास ज़्यादा होता है, रेस्ट मास कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन जो चार्ज है, चार्ज यानी इट नॉट चेंज विद वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। और एक नोट लिखना आप लोग, चार्ज इज ऑलवेज कैरी विद मास, यानी किसी भी बॉडी पर चार्ज जाएगा तो इसका मतलब मास गेन होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन मैंने कहा लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मास लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो मतलब मास गेन हुआ है, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर आपका ये पूरे से कंप्लीट से समझ में आ रहा है, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करिएगा कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहे हैं। हाँ तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज़ इन फिक्स्ड क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो भी है, एनीथिंग इज विद इन फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए जो भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लासरूम में कोई 22 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं बोलूं इसके अंदर 22.5 स्टूडेंट यहाँ प्लेस हैं, तो ये तो गलत होगा ना, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हाफ कौन होगा? स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ चार्जेस की क्वांटिटी फिक्स रखी गई है और फिर उसके लिए हमने पढ़ लेते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट चार्ज है दैट कैन गिवन टू दी बॉडी। किसी भी बॉडी को दिया जाने वाला एक छोटे से छोटा चार्ज हमारे पास है। इस चार्ज को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं और फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। अब क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या है चार्ज का? तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। किसी भी बॉडी पर दिया गया चार्ज फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि जैसे कि हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, एन डॉट 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 कहाँ तक बेटा? n इलेक्ट्रॉन के बराबर। और सारे कैसे हैं? ये पॉजिटिव। भाई चार्ज हमारे दो कैटेगरी के हैं भाई, हो सकता है 1e के बराबर और माइनस के, -2e, -3e, -4e, इस तरीके से एंड सो ऑन, -ne। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो चार्ज ऑन ए बॉडी होता है वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है, या तो प्लस का या फिर माइनस का। अब यहाँ पर अगला इस क्वांटाइजेशन का एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैन ए चार्ज ऑफ द टाइम +8 × 10⁻−18 कूलम की गिवन टू दी बॉडी। बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है या नहीं? मैंने अभी आपको सिखाया है जो n होगा यहाँ पर वो एक इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर्स मतलब +1 2 3 माइनस से लेकर के प्लस तक, -∞ से +∞ तक के कोई से भी नंबर हो, लेकिन इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही जैसे 1/2 3/2 4/5 ये इस तरीके का कोई नंबर नहीं होना चाहिए। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता किसी बॉडी पर। तो यही कह रहा है कि अगर n इंटीजर आ गया तो चार्ज दिया जा सकता है, और चार्ज इंटीजर नहीं आया तो इतना चार्ज किसी बॉडी को नहीं दिया जा सकता। तो लिखेंगे बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइजेशन से Q इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? Ne। तो Q की वैल्यू है हमारे पास +8 × 10⁻−18 कूलम। N कितना है नहीं पता। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁷
19 कूलाम। तो n इज इक्वल टू 8/1.6 इंटू 10⁻⁻18 और प्लस की 19 हो जाएगी। ये पूरा टर्म्स इधर डिवाइड में भेज रहे हैं हम, 8 के नीचे 1.6 को भेजा और 10⁻⁻18 से प्लस 19 कर दिया, ये माइनस से प्लस में हो जाएगी पावर। पॉइंट हटा के 0, 16 5 80 और यहाँ पर कितनी पावर बची बेटा, ये बचा 5 इंटू 10⁻1। दैट्स मीन्स हम बोल सकते हैं 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस पर, यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी n एक इंटीजर है तो इट इज़ पॉसिबल। इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोग अटेंड करिएगा। आज की क्लास को मैं थोड़ा छोटा ही रख रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, ताकि वीडियो को एडिट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी क्लास कल से थोड़ी सी बड़ी कर दी जाएंगी। एंड द पोस्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन।